इतनी सारी एक्सरसाइज मिट्टी में रगड़ देते थे हमको, ऐसे ये वाली एक्सरसाइज जैसे जानवरों के जैसे हो जाते थे। जब तक हम वापस छीन नहीं लेते हम अपना हक, जैसे इन्होंने छीना, हम अपना वापस नहीं छीन लेते तब तक घर तो नहीं जाएंगे। डिसीजन आने के बाद तो जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया था, हमारा कुछ बचा ही नहीं। और उस दिन का तो सोच के हम इतना मतलब डरावना दिन था ना वो, कि हम मतलब उसके बारे में सोच के भी ऐसी घबराहट होती है कि इस सिचुएशन में आज अगर हमारे साथ में हमारी नौकरी छीन ली जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम वापस से पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर कोई मेहनत मजदूरी करके हम लोन चुकाएंगे। पूरे साल में 12 छुट्टी मिलती थी, उसमें भी जब हम सीएनए के घर जाते थे ना तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से न्यूज लीक होती, बल्कि भाग गए फर्जी थानेदार। कहानी क्या थी, किरदार क्या थे और काम क्या होना था और क्या हो गया। ये कहानी 2021 से शुरू होती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सुर्खियों में अब तक है और जब से ये परीक्षा हुई है, क्योंकि न्याय चाहिए था। न्याय किसको चाहिए था? पहले उन लोगों को जिनको लग रहा था कि परीक्षा में धांधली हुई है और जो लोग इसके अंदर जिन्होंने धांधली की है उनको सजा मिले, और उसके बाद में अब न्याय उनको चाहिए जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ईमानदारी से इस परीक्षा में चयन हुए और उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी भाग लिया, लेकिन अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके अंदर कई तरीके से, जहां एक और हनुमान बेनीवाल आरएलपी से नेता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कद्दावर मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा। इनके प्रयास रहे और अथक प्रयास रहे कि ये परीक्षा रद्द हो, क्योंकि इसके अंदर कई तरह की धांधली हुई है। कई जो हमारे साथ में बहनें हैं वो यहाँ मौजूद है जो इस परीक्षा में चयनित हुई और अब जो है ये मांग रही है सरकार से कि हम लोगों को न्याय मिले। क्या मांग है खास तौर पर आपकी? सर हमारी यही मांग है, जिस तरीके से सिंगल बेंच में सरकार ने हमारा मजबूती से पक्ष रखा था, उसी प्रकार हमने डीबी में अप्लाई किया है, उसी प्रकार सरकार को डीबी में भी हमारा पक्ष रखना चाहिए। अभी इतनी मेहनत की, पहले जो है सितारे कंधे पर लगे और उसके बाद में वो अचानक से चले गए, कितना आलम है इस चीज का? बिल्कुल सर स्ट्रगल तो बचपन से किया, पर इन जो 5-7 सालों में स्ट्रगल किया उसकी मेहनत थी। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता था। घर वालों की सिचुएशन, डेली ये हालात देखते थे, ये घर पे दीवारों में पानी चढ़ रहा है, घर गिर गया है, ये सोचते थे कि आज नहीं तो कल ये घर मम्मी पापा गोरों के लिए घर बनाएंगे। उन्होंने जो मजदूरी की है उनका कहीं तो हम मेहनत करेंगे, रात दिन ये सोच के मेहनत करी, और आज जब हमें ये फल मिल रहा है तो समझ में नहीं आता हम कहाँ जाए। क्या घर वालों को वापस मजदूरी के लिए भेज दे या फिर उनके बुढ़ापे का हम सहारा बने। अब लाठी बनकर साथ में खड़े रहने की बारी आई, तब जो है सरकार ने, और एक तरीके से न्यायालय का फैसला है, उसको ठुकराया भी नहीं जा सकता है, लेकिन मांग आप लगातार रख रहे हैं। स्ट्रगल की आपने बात की, जीवन के कौन से दौर रहे जहां पर आपको लगा कि हाँ अब हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अब अचानक से ये पहाड़ दुखों का आकर गिर गया? सर जब सिलेक्शन हुआ था तो ये लगा था कि जैसे घर में हमारा घर है वो बहुत ज्यादा पुराना है तो वो गिर गया, आधा तो गिर गया और आधा गिरने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने लोन लेके वापस से घर बनाना स्टार्ट किया था, और इस फेज में जब हमने लोन वगैरह लिया है और ये सोचा कि आज नहीं तो कर चुका देंगे और घर बन जाएगा, इस सिचुएशन में आज अगर हमारे साथ में हमारी नौकरी छीन ली जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम वापस से पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर कोई मेहनत मजदूरी करके हम लोन चुकाएंगे। ठीक है, बचपन से ही मेहनत की है। आपका नाम क्या है और अब जो ये सरकार की तरफ से आपको लग रही उम्मीद की कुछ नया निकल पाएगा इसमें? मेरा नाम विष्णु कुमार राठौड़ है और मैं आपका कार्ड भी मैंने देखा आपके इसके पीछे जी। ये एक बार मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि सपने यहाँ से सजना शुरू हुए थे और उसके बाद में एक लंबी शुरुआत जो है इसकी हुई और उसके बाद में आज जो ये फैसले आए हैं और जो फैसले आने के बाद में पिछले कई दिनों से ये प्रयास चल रहा है कि सरकार इनकी सुने और इनको न्याय मिले। अभी फिलहाल तो जैसे हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार हमारे साथ आए, जैसे सिंगल बेंच में थी वैसे डबल बेंच में मजबूती के साथ है, इसीलिए हमारा प्रयास है कि सरकार तक हम अपनी बात पहुंचे। अब क्या लगता है सरकार आपका कितना साथ देगी? अभी सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे मजबूती, जैसे सिंगल बेंच में हमारा साथ दिया वैसे डबल बेंच में भी हमारा साथ देगी, और अगर डबल बेंच में कुछ भी नेगेटिव रहता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारा साथ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं धांधली तो इस परीक्षा के अंदर हुई है और वो देखी भी गई है, एसओजी की जांच में भी देखा। नहीं तो बिल्कुल देखी गई, हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि इसमें धांधली नहीं हुई है, लेकिन हुई, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ जैसे उन्होंने 68 बताए तो उनमें से कुछ 5-7 लोग बचे हुए तो उनकी गिरफ्तारियां होनी है, और हम तो चाहते हैं एसओजी तुरंत गिरफ्तारियां करे। वेट किस चीज का कर रही है? वो जैसे बता रही कि जैसे 785 ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ठीक है, जैसे 68 के खिलाफ कोई सबूत है, वो संदिग्ध है, तो उनको तुरंत गिरफ्तारियां करो। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? ट्रेनिंग में पसीना
निभाया आपने? मतलब ट्रेनिंग का तो हम बता नहीं सकते। सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे से उठ के लेके शाम को 8 बजे तक हमारा पूरे दिन चला। मतलब शूज भी नहीं खोल पाते थे, हमारे पूरे दिन ऐसी कंडीशन रहती थी। क्या क्या वो पार्ट हैं जो आप अभी भी आप मिस करते हैं कि शायद वो जीवन के अंदर कुछ और दिन चलने थे और उसके बाद में कहीं ज्वाइनिंग लेकर जाना था? सबसे मिसिंग पार्ट ये रहा, हमारे जैसे ट्रेनिंग से थे हम इस उम्मीद में थे कि अब हम जैसे फील्ड में जाएंगे, थानों में जाएंगे, नई मतलब जीवन का नया पार्ट स्टार्ट होगा कि हम पुलिसिंग सीखेंगे, कैसे क्या पुलिसिंग होती है। और उसी के बाद जैसे हमने हमारे सपने मतलब टूट गए थे, उसी के बाद की जैसे हमारी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद भी लगभग 6 महीने हमने हिम्मत रखी कि चलो कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और हमें थानों में भेज दिया जाएगा। और अभी लास्ट टाइम भी जैसे डिसीजन आने वाला था उससे पहले हम बिल्कुल पॉजिटिव और यही उम्मीद थी कि भाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा हमारे फेवर में आएगा और हम तो निर्दोष है तो हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन उस दिन डिसीजन आने के बाद तो जैसे मानो सब कुछ ही खत्म हो गया था, हमारा कुछ बचा ही नहीं। और उस दिन का तो सोच के हम इतना मतलब डरावना दिन था ना वो कि हम उम्मीद मतलब उसके बारे में सोच के भी ऐसी घबराहट होती है कि परेशान ना हो, सरकार सुनेगी, क्योंकि जो उम्मीद आप लगा रहे हैं शायद आज नहीं तो कल सरकार सुनती है और सरकार हित में ही सुनेगी, उम्मीद ऐसी की जा रही है। जी सर, यही है, सरकार से उम्मीद है और कोर्ट से भी यही उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करे, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सबसे पहले तो आपका वो रूटीन सेशन जानना चाहूंगा, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती थी और जब आप गए थे उसके बाद में क्या दिन भर की जो है आपका रहता था कामकाज, वो जानना चाहता हूँ। सर सुबह 4 बजे उठते थे और बाद में हथियार निकालने पड़ते थे। मतलब कि जैसे टाइमिंग होता था 4:50 पे ये, 5 पे ये, 5:10 पे ये वाली कंपनी, अलग अलग कंपनी होती थी। फिर भागे भागे SLR निकाल के आते थे, फिर वो उनको रखते थे और फिर जल्दी से वापस चाय वगैरह पीने के लिए टाइम मिले तो मिले, नहीं मार्का में जाओ। और फिर रनिंग सुबह सुबह, फिर PT परेड, फिर मतलब कि 5 किलोमीटर अधिकतर लगभग हो जाती थी। बार बार चक्कर लगाते थे, इतना बड़ा ग्राउंड है, बार बार चक्कर ऐसे। मतलब कि जिस दिन 5 किलोमीटर की ट्रेनिंग मतलब ऐसे टाइमिंग फिक्स होता है, इस टाइम में नहीं है तो वापस करना पड़ेगा ये वो, तो मतलब कि ऐसे मौत सी आ जाती थी। और उस दिन और इतनी सारी एक्सरसाइज मिट्टी में रगड़ देते थे हमको, ऐसे ये वाली एक्सरसाइज जैसे जानवरों के जैसे हो जाते थे। और फिर जल्दी जल्दी आओ और बाथरूम में नहीं मिलते थे बाद में कि इतने सारे लोग एक साथ में, मतलब कि नहाने के लिए जल्दी निकलो इंडोर में लेट हो रहा है। फिर इंडोर में हम 4:30-5 बजे आते थे, फिर वापस भागे भागे आते, चाय पीते, फिर वापस भागे भागे आते, फिर हमें श्रमदान वगैरह करना पड़ता था। यानी कि वहाँ पे काम, साफ सफाई, झाड़ू वगैरह है वो करते थे। और फिर बाद में रोल कॉल होता था और फिर 8 बजे के आसपास हम फ्री होते थे। फिर घर वालों को थोड़ी देर बात करते थे 5-7 मिनट, फिर भी वो मेस में फिर भीड़ हो जाती थी, फिर मेस में भागते थे कि भैया ना फिर ठंडी रोटियां मिलेंगी ये चक्कर में। तो एक एक दिन आज का गया, कल का गया, अरे भगवान इतने मार का। और बच्चे कितने दिन पूरे हो गए? 15 महीने पूरे हो गए सर। 15 महीनों की दिन भी याद होंगे शायद? दिन तो मतलब कि ऐसे संडे के दिन ऐसे छुट्टी होती थी ऐसे थोड़ी बहुत, तब भले। वार तो याद रहता नहीं होगा वहाँ? ये कंफ्यूजन होता था सोमवार है कि मंगलवार है, क्योंकि हर दिन ऐसे हमें तो ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दुनिया से कोई मतलब नहीं। जीके तो जैसे कि 15 महीने तक ये बुक्स उठाने के लिए टाइम नहीं मिलता और हमें परमिशन नहीं मिलती थी किसी भी चीज की कि आप एग्जाम दो, ये करो वो करो। पूरी साल में 12 छुट्टी मिलती थी, उसमें भी जब हम CNA के घर जाते थे ना तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से न्यूज लीक होती, बोले कि भाग गए फर्जी थानेदार। पता छुट्टी लेके अपने घर भी नहीं जाए, जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाए वो भी भाग गए फर्जी थानेदार। जबकि जितनी भी SOG ने वो करी है ना गिरफ्तारियां, उसमें से 99% गिरफ्तारियां हम ऑडिटोरियम में 500 बच्चे बैठे रहते थे इंडोर क्लास में, तो आराम से हाँ तू साथ में आ, तू आज साथ में आ, ऐसे उठा के ले जाते हैं आराम से, जैसे कि उनको किसी काम के लिए लेके जा रहे हो। इतनी आसानी से गिरफ्तारियां हुई है। रैंडम ऐसे बुला लिया? मतलब हाँ नहीं, SOG को पता है कि आज इन लड़कों की गिरफ्तारियां करनी होती है। हम 500 बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे रहते थे, उनमें से एक को लेके जाते थे, आराम से गिरफ्तारियां होती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और SOG ने खुद ने माना, अब तो कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 785 तो निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और 6 फरार है, 3 फरार है और 6 संदिग्ध है। तो लगभग 68 के लगभग आंकड़े हैं, जिसमें से 55 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। और भी लोग हैं जो साथ के अंदर हैं, इनसे मैंने जाना कि इनका ट्रेनिंग सेशन कैसा रहता था। उन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया और जाहिर सी बात है कि जो सपने सजने शुरू हुए थे और 15 महीनों के अंदर शायद ये उम्मीदें थी कि अब शायद अफसर बनकर और बाहर जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, पुलिसिंग कर और जो अपराध हैं, कई चीजें होती हैं जो पुलिसिंग का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो सपने सज चुके थे। अब लोगों से क्या सुनने को मिलता है? देखो हमें भी कुछ सीखने को नहीं मिला। ट्रेनिंग के अलावा जब हम बाहर जाने का सोचा, हमने ये सोचा कि बाहर जाके ये सीखेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, बड़े बड़े जैसे अधिकारी हैं उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और सबॉर्डिनेट है उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, जो
पास वाले कि काफी अच्छा बेच था, इतिहास में सबसे बड़ा बेच यही रहा है। तो मतलब कि पूरे राजस्थान में एक इंटरनेट की तरह हो गए थे हम, कि जब भी कोई तकलीफ होगी तो अपना आसानी से संभाल लेंगे, कुछ नया मतलब कि बदलाव लेके आएंगे, आने वाले राजस्थान में बदलाव लेके आएंगे हम। लेकिन अब लोगों की भावना बदल गई। अब भावना बदल गई है, क्योंकि कुछ लोगों की नाकामी या कुछ लोगों के फर्जीवाड़े की वजह से क्या है कि पूरे के पूरे बेच को ही एकदम से गलत तरीके या गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का नजरिया बदले। ताना मारते हैं लोग। पहले तो देखो अभी तक हम ना घर गए हैं, यहाँ पुलिस फोर्स में तो ये आम बात, अगर हम मतलब कि कंटिन्यू करते तो भी वो ये सुनने को मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं थानेदार बन के आ गए, तो बड़े बड़े लोगों की ऐसे जेल सी होती है, नॉर्मल बात है, पुलिसिंग हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जेल से आम बात हो गई है। लेकिन हमारा तो यही वजूद था कि हम कुछ अच्छा है कि कम उम्र में आए हैं, कुछ मेहनत करके आए, इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती निकली है, क्योंकि ये घर जाने का वक्त भी आ गया है। घर जाने का वक्त तो देखो अभी अपन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम यहीं तक हार नहीं मानेंगे, घर तो ऐसे नहीं जाएंगे हम। जब तक हम वापस छीन नहीं लेते हम अपना हक, जैसे इन्होंने छीना, हम अपना वापस नहीं छीन लेते तब तक घर तो नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि इसमें क्या है, फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें षड्यंत्र रचा गया है, लॉजिक कुछ भी नहीं है, रद्द करने का कोई नेचुरल लॉजिक नहीं बताया गया इसमें। जैसे भी हम बाहर जैसे आप मीडिया वालों से मिल रहे हैं या फिर बाहर किसी से भी अपने से मिल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र रचा गया है, नहीं कि इसमें आपके साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। और हमारा तो मानना यह है कि कल के दिन में हमें हिस्ट्री मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें यहाँ न्याय मिले तो मिले, वो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की बारी आ गई। तो देखा होगा आपने, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातचीत होती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती है। और अब जो है ये लोग आज जो प्रेस क्लब के अंदर एकत्रित हुए हैं जयपुर के प्रेस क्लब में, और इन लोगों की मांग केवल ये है कि सरकार जो इनकी सुने और जो इस पूरे मामले के अंदर जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए ये जितने लोग एसआई भर्ती के जो ट्रेनी थे, जो लोग ट्रेनिंग सेशन में थे और 15 महीनों से ट्रेनिंग कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। ये बोल रहे हैं कि हम घर तो नहीं जाएंगे, हम हमारा हक छीन कर लेकर जाएंगे, लेकिन हमारा हक लेंगे। देखना ये होगा कि इसमें आप आगे क्या निकल कर आता है। सरकार से भी मांग है कि सरकार इसके अंदर कुछ ऐसा फैसला दे या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले जिसकी वजह से कुछ बीच का रास्ता निकल सके और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले और जो इसके अंदर दोषी नहीं है उनको न्याय मिले। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया।